अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे मियां साहब जी वापसी जे हवाले सां पहिरियों त आगाह कंदासीं, पर तव्हां सभिनीनि खे पहिरियों ईद मिलादुन नबी जी मुबारकबाद हुजे ऐं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद तव्हां सभिनीनि खे मुबारक हुजे। इंतहाई मुतबर्रिक ॾींहुं आहे ऐं आलम इस्लाम जे लाइ, सॼी काइनात जे लाइ इहो इंतहाई मुबारक ॾींहुं आहे ऐं हिदायत जो सरचश्मो अॼु हिन दुनिया में आयो। ख़ातमुन नबीयीन अॼु इन दुनिया में आयो। आख़िरी नबी अल्लाह जो हिदायत ॾियण जे लाइ हिन दुनिया में आयो ऐं अॼु जेको इस्लाम ज़िंदा आहे ऐं सॼी दुनिया में जेको इस्लाम आहे उहा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन आख़िरी नबी जे किरदार जे करे, जेको किरदार आख़िरी नबी सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छॾे विया, उहे किरदार इस्लाम जो अॼु ताईं सभिनीनि जे लाइ रोशनी जो मीनार आहे। ईद मिलादुन नबी जी घणी तव्हांखे सभिनीनि खे मुबारकबाद हुजे। इंतहाई मुतबर्रिक ॾींहुं आहे। कुझु अफ़सोसनाक वाक़िया मुल्क में थिया आहिनि, उन ते असांखे दुख आहे, उन ते बि असां ताज़ियत पेश कयूं था ऐं अल्लाह ताला पंहिंजे नबी जे सदक़े में हिन मुल्क खे अमन अमान ॾे, हिन सूबे खे अमन अमान ॾे, सिंध सूबे खे अमन अमान ॾे, सभिनीनि खे हिफ्ज़ो अमान में रखे, इस्लाम जो तहफ़ुज़ थिए, मुसलमाननि जो तहफ़ुज़ थिए, सॼी दुनिया में अमन थिए आख़िरी नबी जे सदक़े में। अॼु असां इहो ई दुआ कयूं था। टॉपिक असांजो अॼु इहो ई आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब वापसि मोटी अचनि था। 21 अक्टूबर मियां साहब डिसाइड कयो आहे। 4 साल खां पोइ हिकिड़ी ज़मानत मिली हुई मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे 2019 में, त हू मुल्क लंडन वञे। मियां शहबाज शरीफ़ उहा ज़मानत ॾिनी हुई, हिकिड़ो एफिडेविट जमा थियो हो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, ऐं उन्हनि खे इजाज़त ॾिनी वई इलाज जे लाइ। 4 हफ़्तनि जे लाइ इजाज़त ॾिनी, 28 ॾींहं तक़रीबन, त हू 28 ॾींहं में मोटी ईंदो, पर 4 साल लॻी विया। प्लेटलेट्स घटि हुया, प्लेटलेट्स जो इलाज हुयो, हार्ट जो इलाज हुयो, पर इलाज घुमण जा जीअं मियां साहब इहो 4 साल गुज़ारिया आहिनि। वैसे त कैदी विया हुआ, पोइ उन खां पोइ जॾहिं न मोटियो त पोइ अदालत न सिर्फ़ु मियां साहब खे मफ़रूर करार ॾिनो, इश्तिहारी करार ॾिनो ऐं घणा कुझु फ़ैसिला आहिनि कीअं इहो कैदी मोटी अची सघे थो, उनजो इस्तक़बाल थी सघे थो, उहो जलसो करे सघे थो, उहो तक़रीर करे सघे थो। छा इहो रियासत जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस क़ाज़ी फाइज़ साहब जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो, जंहिं सूबे में लहंदो उनजे IG जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो, पुलिस जे लाइ चैलेंज हूंदो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जे लाइ चैलेंज हूंदो, त हिकिड़ो मफ़रूर और इश्तिहारी कैदी मोटी अचे थो ऐं उहो हथ खां निकिरी वञे, जलसो करे, त पोइ रियासत जी रिट छा बचंदी? इंतहाई अहम सवालात आहिनि। छा मियां साहब जी वापसी हतमी आहे या कुझु सॉरी या कुझु अहिड़ा कानूनी पहलू आहिनि जो उन्हनि खे मुश्किल थींदी मोटण में? छा अदालत में पहिरियों को माण्हू पहुची वेंदो ऐं उनखे गिरफ़्तार करण जे लाइ को अपील थी वेंदी? छा इन में सॼो सिनेरियो थींदो? इन ते ई असां सभ खां पहिरियों ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं छा पाकिस्तान मोटण ते इस्तक़बाल थींदो या न थींदो? सभ खां पहिरियों त असां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ वठूं था ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे अॻवान चौधरी इकबाल साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आसाम जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या 21 अक्टूबर का मियां साहब की वापसी का जो फैसला है वो हतमी है और मियां साहब हर सूरत आएंगे? अल्लाह के फजलो करम से फैसला हतमी है और मियां साहब जरूर तशरीफ लाएंगे और इंशाल्लाह मियां साहब आगे पार्टी को लीड करेंगे, पार्टी में जान डाल। पंजाब में जो है वो हमारी पार्टी इलेक्शन जी में अपना हिस्सा लेगी। नहीं, अब चौधरी साहब एक चीज बड़ा ये है, जो मेन बुनियादी सवाल यह है कि मियां साहब जेल से इजाजत लेकर गए थे कि मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है? जी 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 ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कैदी जेल से जाएगा तो कहाँ आएगा वापस? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, जिस किस्म के भी हालात होंगे वो सभी को फेस करेंगे। अगर कोई कोर्ट मैटर होंगे तो प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी और अगर कोई और मामला होगा तो वो भी फेस करेंगे। जो भी होगा कम वक्त में
وہ نہیں تشریف صاحب ضرور اس لائیں کو گے اور بات پاکستان کے اندر آئیں گے. اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. جو بھی کیا مطلب میاں صاحب، میں نے ہاں آپ سے اسٹیٹس پوچھا، میاں صاحب جیل سے گئے تھے بحیثیت قیدی علاج کرانے، واپس آئیں گے تو بحیثیت قیدی ہی آئیں گے یا آپ کہہ رہے ہیں ان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لیگل ٹیم ہمارے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. اس میں ٹھیک ہے، پروٹیکٹیو بیل بھی ہو سکتی ہے، اور اس ابھی میں تک نہیں ہوئی ہے، جی ابھی تک نہیں لی گئی ہے پروٹیکٹیو نہیں، بیل. ابھی تک نہیں لی گئی، ابھی تک تو اپلائی نہیں کی. تو ٹھیک ہے، جیسی بھی صورتحال ہوگی وہ یہ سب تیار ہیں. پہلے بھی انہوں نے ساری مشکلات کو فیس کیا ہے. وہ خود جیل میں رہے ہیں، ان کی بیٹی جیل میں رہی ہے، بھائی جیل میں رہا ہے. جس کے وہ ساتھ صحیح ہے. مشکلات آپ کو فیس کریں گے اور پاکستان ضرور آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان ضرور آئیں گے. اچھا، یہ جو پلان ہے وہ کیا ہے، مطلب میاں صاحب کی واپسی پر کیا؟ پلان ابھی یہ تو ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف جلسہ تشریف ہے، لائیں گے کچھ کہہ رہے ہیں ریلی بھی ایئرپورٹ پہ. ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے ایئرپورٹ پہ، وہاں سے وہ سیدھا مینار پاکستان آئیں گے. وہاں پہ ان کا پورا ریسیپشن ہوگا، وہاں پہ وہ جلسہ کریں گے اور اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کریں گے، پارٹی کے کارکنوں میں جان ڈالیں گے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. جان ڈالے سے مراد کیا؟ مطلب کیا اس وقت جانوان نہیں ہے؟ جان ابھی تو ڈالے تو یہ ماشاءاللہ ہے کہ دیکھیں حکومت نا، تھی جب آپ کی. لیڈر آتا ہے، جب لیڈر سامنے ہوتا ہے نا تو کارکن چارج ہوتا ہے. تو وہ پھر نا بالکل جیسے کہتے ہیں نا، ایک پیار ہوتا ہے نا لیڈر کے ساتھ. نہیں تو دیکھیں، لوگوں کا اب اس میں ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ جی ہاں کسی قسم کے تقریر کی اجازت نہیں ہوگی میاں صاحب کو، اور ہم ایئرپورٹ سے میاں صاحب کو جس طرح سے جیل نے کسٹڈی دی تھی، جیل اپنی ہاں کسٹڈی واپس لے لے ہاں گی، تو کیا یہ ہاں ممکن ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ اپنا کام کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر کو ضرور لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ ان کی تقریر بھی سنیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور جوہر صاحب کیسے ممکن ہے؟ اگر جو لیگل کیسے جو ممکن؟ لیگل جسٹس میئرز ہمیں لینے ہوئے وہ ہم بھی لے لیں گے انشاءاللہ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس وقت. جی وہ کیسے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو وہ ہاں جی ہاں کیسے جی یہ سب کچھ کرنے دیں گے کہ جی باقاعدہ اجازت لے کے گئے تھے، کوئی ایسے نہیں فرار نہیں تھے، جی اجازت جی دی تھی کورٹ نے ان کو، اور 20 دن ہاں کی جی ہاں جی 24 دن کا جو ہاں بھی جی ایفیڈیوٹ تھا وہ دیا ہاں گیا ہاں تھا. تو ہاں جی ہاں جی. کیسے یہ عدالت ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی بھی توہین ہوگی کہ جی قیدی جو ہے وہ جلسہ کرنے پہنچ گیا مینار پاکستان؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ اس کے سارے حل نکل آئیں گے. وہ حل ہمیں بھی بتا دیں، ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہیں ہم. سارے حل نکل آئیں گے، آپ فکر نہ کریں. سارے حل کون نکالے گا؟ جو اس وقت نکال رہا ہے، جو لانے کی راہیں سیدھی کر رہا ہے، وہی نکالے گا. نکل آئیں گے، آپ کو پتہ ہے. اور اچھا، حل نکلتے رہے کیسے ہیں، پتا؟ ماضی میں بھی نکلتے رہے ہیں. نہیں ماضی وہی کہہ رہا ہوں نا، حال میں بھی وہی نکالیں گے جنہوں نے ماضی میں حل نکالے. نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ تو نکالے گا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ایک حل نکالا تھا، اور ایک چیز تھی وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، میں اس کو مخفف میں نہیں کہتا ہوں، بدنام ہو گیا ہے وہ، تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر دوبارہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر ہو یا جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ اب الیکشن سر کے اوپر ہے، اور ہاں الیکشن جو ہے نا وہ قائد محترم قائد جمہوریت کے بغیر لڑا نہیں جا سکتا. الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، آگے جن حالات میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے مطلب گا. الیکشن جو ہے وہ عمران خان کے بغیر لڑا جا سکتا ہے، میاں صاحب کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا. پچھلا الیکشن نہیں بھی تو لڑا آپ نہیں لوگوں نہیں نے نہیں میاں نہیں صاحب نہیں کے نہیں بغیر. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو دیکھیں نا، نہیں پچھلا الیکشن بات تو لڑا بڑی، میاں صاحب کے بغیر. میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو ان کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کیچنگ پاور ان کے پاس ہے، ووٹوں کو چارج کریں گے. وہ ایک لحظہ بات ٹھیک ہے. ہے. عمران خان کا قصہ، عمران خان صاحب نے اگر جو کیا ہے وہ تو انہیں بھگتنا پڑے گا. تو وہ بھی اپنا جو ہے چارہ جوئی کریں گے. ہمیں کوئی اس میں امر مانے نہیں ہے کہ پارٹی لڑیں جیسے بھی لڑیں، لیکن اپنے معاملات کو وہ فیس کریں گے، ہم اپنے معاملات کو فیس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو ویری مچ. چودھری محمد اقبال صاحب اساں سا موجود ہویا.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवाण, उन्हनि जो चवण इहो हुयो त कानूनी मामलात असां ॾिसूं था, मियां नवाज़ शरीफ वापसि ईंदो, हर सूरत ईंदो, हतमी फ़ैसिलो आहे, 21 अक्टूबर ते हू लैंड कंदो, उन खां पोइ मीनार पाकिस्तान ते जलसो करे तकरीर कंदो। अदालत में अदालत छा चवंदी या अदालत जा जेका मामलात आहिनि उहे तय थी वेंदा, जे रस्ता ठही वेंदा, उन्हनि इशारा ॾेई छॾिया आहिनि। त को मां पुछियो बि उन्हनि खां त नेशनल रिकंसिलेशन आहे, त उन्हनि चयो त थींदो रहंदो आहे, ईअं रस्ता थी वेंदा आहिनि। असां मियां नवाज़ शरीफ जी वापसी जे हवाले सां ॻाल्हायूंसि था ऐं पुछूंसि था छा इहो थियणु छा खपे। असांखे ज्वाइन कयो आहे मारूफ़ क़ानूनदान आहिनि, तज्ज़िया निगार आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ीर रहिया आहिनि, इंतहाई सीनियर सियासतदान आहिनि, एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एतजाज़ साहब, टेक्निकल गुफ्तगू थोड़ी सी स्टार्टिंग में हम ये करना चाह रहे हैं और अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहे हैं, इस वक्त मियां नवाज शरीफ का कानूनी तौर पर स्टेटस क्या है? स्टेटस एक मफरूर का है जी, कानून से और अदालत से मफरूर, एक सजा याफ्ता मफरूर। जिस तरह जेल से कोई निकल के भाग जाए तो वो मफरूर होता है। अगर कोई जेल से पैरोल पे गया छुट्टी लेके बिलफर्ज, तो जिस दिन पैरोल खत्म होता है अगर वो छुट्टी मतलब है वो मफरूर हो जाता है। कानून के दायरे से बाहर के हकूक भी कोई नहीं जाते। सही है। तो इस वक्त मियां साहब, आयतला साहब, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब है, कुछ आवाज आपकी हमें क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है आपकी। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। तो अगर कोई गया है और वापस नहीं आया है, देखें अगर एक आदमी जेल में हो, जेल से भाग निकले तो उसको पकड़ा जाए तो वो कहाँ जाएगा? घर जाएगा कि जेल जाएगा? भागने में और जमानत में थोड़ा सा फर्क तो है। नहीं नहीं, जमानत में 4 हफ्ते की जमानत थी। शहबाज शरीफ का ये बयान है, बाकायदा हल्की बयान है, 50 रुपए पे है उसके, कोई जमानत है सच भी नहीं थी। ये तो इनको तो बस खुली छुट्टी दे दी थी। ऐसे लाडले हैं ये अदालतों के कि इनको इजाजत। कभी सुना है आपने, कभी सुना है किसी और का दुनिया की तारीख में? मुझे बता दें कि अदालत ने किसी मुजरिम को जमानत ऐसी दी हो कि उसको सिर्फ यही नहीं कि मुल्क के अंदर वो फिर सकता है, अपनी जुरिस्डिक्शन से, दायरा इख्तियार से बाहर भेज दे, अदालत मुल्क से ही बाहर भेज दे, इसका वापसी का कोई इंसान ही ना हो। अब वापस तो आना चाह रहे हैं ना कि इलेक्शन के लिए, पर मुझे नहीं ख्याल ये वापस आए। भी समझता हूँ कि ये वापस 1.5 साल इनके भाई की अपनी हुकूमत रही है, उसमें नहीं वापस आए तो ये कहाँ आएंगे? पर बहरहाल ये एक बात तय है, अगर तो कानून ने अपना, जिस तरह ये निगरान वजीर आजम फरमा रहे हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून अगर अपना रास्ता लेगा तो फिर तो इनको सीधा जेल में, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके सीधा जेल लेके जाना पड़ेगा। एक कैदी भागा हुआ हो तो आप खुद सोचें कि अगर पकड़ा जाता है तो उसको कहेंगे तुम घर से जाओ और कल आ जाना, अदालत में पेश हो जाना। जी पोजीशन यही क्लियर कर रहे हैं कि जिस वक्त ये जमानत दी होगी तो जेल मैनुअल में अब इस वक्त उनका क्या स्टेटस होना चाहिए? यानी कि जो कस्टडी दी वो जेल इंतजामिया ने दी, और किसको दी? यानी कि उनको जमानत मिली अदालत से, तो जो जेल कस्टडी है वो दोबारा शुरू हो गई जब वो मफरूर हो गए? भाई साहब, जमानत भी नहीं मिली। जमानत 50 रुपए के स्टैंप पे कोई जमानत नहीं होती। जामुन होता है जिसको 7 साल या 10 साल सजा हुई हो, उसको जो प्रॉपर्टी कोई 1.5 करोड़ की गिरवी करानी पड़ती है, रैंप करानी पड़ती है रियासत के हक में, और फिर वो आपको पता है जब जमानत हो जाती है तो फिर मचल के जो उसके लिए आप श्योरिटी जामिन लेके जाते हैं, 2-2 जामिन और 10-10 लाख की श्योरिटी, कम से कम प्रॉपर्टी 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, करोड़ की हो। फिर अगर मुल्क से बाहर जाना दे रहे हो, ये जमानत भी नहीं हुई है, ये रिहाई हुई है, रिहाई। और गैर आईनी
एतबार से हुई है। वो एक जज ने की है हाई कोर्ट के, पर उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, मेरी राय में तो। एक मुजरिम को अदालत, हाई कोर्ट भी किस तरह सजा से, मतलब मुल्क से ही बाहर, अपने दायरा इख्तियार से ही बाहर भेज रही है। दायरा इख्तियार से बाहर कभी नहीं अदालत भेज सकती किसी मुजरिम को, किसी ने कोई दायरा इख्तियार से बाहर नहीं भेजा। मुझे तो कोई ऐसा केस याद ही नहीं आता, ज़हन में ही नहीं आता आलमी तारीख में कि नहीं। एतजाज साहब ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने उनको बाहर भेजने की इजाजत दी, चले जमानत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बाहर भेजने की, इलाज के लिए इजाजत दी। जमानत तो कोई, जामिन तो कोई हुआ ही नहीं उधर, उसका जामिन तो है ही कोई नहीं। वो तो एफिडेविट दिया हुआ है शहबाज शरीफ ने कि 4 हफ्ते में कि 8 हफ्ते में वापस आ जाएगा। वो 4 साल से बाहर वापस नहीं आया। ये भी नहीं कह सकते मियाँ साहब के मुझे पता ही नहीं था, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई हुई है, मैं कोई जापानी फौजी था। जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी सवाल है एतजाज साहब अब, कि क्या मियाँ साहब की जो सजा है वो बरकरार है और वो वहीं से शुरू होगी, और उसको शुरू करने का क्या प्रोसीजर होगा? अरे भाई साहब, ये आपको कितने का, मतलब आपको गुजारिश मेरी बड़ी सादा सी, सिंपल सी। नहीं, हम नाजरीन के लिए, हम तो देखें एतजाज साहब, आप और हम एक नाजरीन, आप जैसे मेरे जैसे मतलब है हमसे ज्यादा लायक है। ये आप सवाल मुझे बार बार पूछ रहे हैं, एक ही सवाल का जवाब आपको देना एक ही दूंगा कि क्या वो जेल से अपने घर से गए थे रिहा होके, वहाँ जमानत पे थे? अगर जमानत पे थे तो जमानत पे वो आ जाएंगे, अगर वो जेल से गए थे तो जेल वापस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? और कोई अदालत जमानत नहीं ले सकेगी। मफरूर 4 साल जो मफरूर रहे, मैं बता रहा हूँ जापानी फौजी से जब जंगें खत्म हो गई तो 10-10, 12-12 साल वो जंगलों में ही फिरते रहे। उनका ख्याल था भी जंग चल रही है, उनको इतला ही नहीं हुई कि जंग खत्म हो गई है। तो ये वैसे केस तो ये तो उसी मुतनाज़िया बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में रह रहे थे, जिसमें और रोज आते जाते नजर आ रहे थे, रोज आते जाते टेलीफोन कर रहे थे, वीडियो कॉल्स अपने घर में लाहौर और नहीं दुबई तक आ रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे, पूरे यूरोप में विजिट कर रहे थे, सब जगह जा रहे थे। तो इनके पास तो कोई मिटिगेटिंग इंसाफ ही नहीं। अगर आम पाकिस्तानी हो ना, उसको कसूरी चक्की में डाला जाए। अगर आम पाकिस्तानी हो, 4 साल मफरूर हो, सजा के बाद जेल से भागा हुआ समझा जाएगा और उसको कसूरी चक्की में रखा जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कौन कराएगा? जेल ये कहेगी कि जी हम पकड़ेंगे, वो अदालत जिसने जाने की इजाजत दी वो ये अहकाम जारी करेगी पुलिस को कि जाएं और एयरपोर्ट से पकड़ लें, या वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, या जेल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है यार? ये भी नहीं आपको पता, पुलिस की जिम्मेदारी है। हर पुलिस वाला हर मफरूर कैदी को तो हर शहरी पकड़ के गिरफ्तार कर सकता है, उसको कमरे अपने में बंद करके। अगर मफरूर कैदी हो, वो आपके दफ्तर में आया, आप दफ्तर में बंद करें। आपका यही नहीं कि आपको ये इख्तियार है, आपका फर्ज है मफरूर कैदी को गिरफ्तार। तो आईजी लाहौर का फर्ज होगा अगर वो लाहौर उतरते हैं, और अगर इस्लामाबाद उतरते हैं तो आईजी इस्लामाबाद का फर्ज होगा कि वो वहां पे एयरपोर्ट पे पहले इंतजाम करे गिरफ्तारी के। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। हाँ, वो तो FSF को भी, उसका भी फर्ज होगा, वो जो ASF है उसका भी फर्ज होगा, और सिपाही जो है कोई और सिक्योरिटी वाला हो, पैसेंजर उसको चाहे पकड़ लें प्लेन लैंड, आप तो में है एक मफरूर। तो फिर हमारे वजीर दाखिला इतने डिफेंसिव क्यों हो गए बयान देके कि नहीं ये वाला बयान मैंने यूं नहीं दिया? वो इतने डिफेंसिव क्यों हुए हुए हैं इस वक्त? भाई साहब, नून से मुस्लिम लीग नवाज और नून से निगरान ये एक ही है। ये मुस्लिम लीग नवाज की है। पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए,
یہ نون والے ان لیول کر گئے فیلڈ کو. ان کے دیکھیں نہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان یہ ساری صورتحال دیکھتے رہیں گے کہ وہ آئیں گے, شاندار استقبال ہوگا, وہ جلسے سے تقریر کریں گے, یہ عدالت کی ریٹ بحال رہے گی اس سے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا چیف جسٹس کیا کریں گے. چیف جسٹس ان کا اپنا کام ہے, وہ کریں نہ کریں. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے گرفتار کرنا. چیف جسٹس کا کام تو نہیں ہے کہ وہ گرفتار کرے. چیف جسٹس کے سامنے اگر کسی باقاعدہ درخواست یا کسی قانون کے تحت درخواست میں سے آ گیا, یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے نا. یہ تو کام حکومت کا ہے. یہ کام چیف کا تو نہیں ہے کہ وہ جدھر مفروض بیٹھا ہو کر ڈھونڈتا پھرے اس کو اور گرفتار کراتا پھرے. یہ آپ کیوں چیف جسٹس, یہ حکومت یہ تو ایک چھوٹی سی درخواست اگر پہنچ گئی سپریم کورٹ میں تو میرے خیال سے ایک دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ سیدھی سیدھی گرفتاری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نہیں, مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے درخواست کو بھی. نہیں, درخواست تو پہلے میجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے. میجسٹریٹ کو چاہیے, اگر یا آئی جی کو جانی چاہیے. آئی جی ہمارا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جا رہا ہے اور ایک سپاہی اس کا نہیں جاتا اس کو پوچھنے بھی کہ کون ہے بھائی. وہ لوگ, ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہے, ڈنڈے سوٹے ہیں, اور وہ ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے سارا, اور آئی جی ہمارا نہیں پہنچتا. جی ایچ کیو میں پنجاب میں ہے, وہاں جا کے بلوائی پہنچ جاتے ہیں, وہ نہیں کچھ کہتا. میاں والی میں ایم ایم عالم کا جہاز جل جاتا ہے, اس کا ایک جگہ کا تھانے دار بھی نہیں جا کے پوچھتا. کوئی ایس ایچ او ہی کہے کہ یہ بلوا ہو رہا ہے, یہ بلوائی ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, میں جا کے دیکھوں یہ کیوں آگ لگا رہے ہیں. تو یہ آئی جی صاحب تو ویسے ہی ان کو پتہ ہے جو حکم ہوگا وہ کریں گے. یہ قانون کی پاسداری کا تو ان کوئی دعویٰ نہیں کیا, نہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو ان کا کردار 9 مئی کا یاد ہی ہے, دیکھا ہی آپ کے سامنے ہے. ہاں, تو یہ تو شاید نہ. بہت شکریہ. جی بالکل, ہم یہی سمجھ رہے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر قانون نے اپنا رستہ لینا ہے, جیسے کہ نگران وزیر اعظم نون سے نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, تو پھر قانون کا رستہ یہی ہوگا کہ میاں صاحب جیل جائیں گے اور کوئی جلسے ولسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب, وڈی مہربانی تव्हां جی. اعتزاز احسن صاحب واضح طور پہ چयो आहे میاں نواز شریف جو जेको स्टेटस आहे उहो हिकिड़ो कैदी जो आहे, ऐं उहो कैदी हिकिड़ी एफिडेविट ते ॿाहिरि वियो हुयो, जेके उहो बि ख़तम थी वियो आहे, उनजी मुदत ख़तम थी वई आहे, मफ़रूर आहे, इश्तिहारी आहे, ऐं स्टेटस उन्हनि जो वाज़े आहे त जेको बि पुलिस वारो ॾिसे उनजी ज़िम्मेवारी आहे त उहो मियां नवाज शरीफ खे गिरफ़्तार करे जेल मोकिले. हर पुलिस वारे जी ज़िम्मेवारी आहे, छो त कानून जो उन हलफ़ जेको खयों आहे ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जी ज़िम्मेवारी आहे त अहिड़ो इश्तिहारी मुलज़िम जेको ॾिसे ऐं जेको जेल खां माना उनजी सज़ा आहे, हिकु उहो आहे जेको मुलज़िम आहे ऐं उनखे सज़ा अञा न थी आहे, उहो मुजरिम आहे जेको जेल खां पंहिंजी सज़ा ख़तम न थी आहे हुनजी, ऐं हू निकिरी वियो आहे इलाज जे लाइ ऐं मोटी न आयो आहे. ईअं ई आहे जीअं अस्पताल वञे ऐं हुतां भॼी वञे. त ही बिल्कुलु उहा ई ॻाल्हि आहे. एतिरो साहब जो इहो ई चवणु आहे. हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक, प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था. वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां एतिज़ाज़ अहसन साहब जी गुफ़्तगू ॿुधी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी बि तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे मियां साहब जी वापसी ते, त असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान मखदूम मोहसिन साहब. मखदूम साहब, छा चवंदो मियां साहब ईअं वापसि थो अचे जेको को माण्हू को लीडर एक्ज़ाइल में हुयो ऐं उनजो शानदार इस्तक़बाल थियणु खपे, हू जिला वतन हुयो ऐं मोटे थो पंहिंजे मुल्क में, अहिड़ी का सूरत हाल आहे या हिकिड़ो कैदी वापसि अचे थो? साईं, मुंहिंजे ख़्याल में हर पॉलिटिकल पार्टी जी लीडरशिप क़ाबिल इज़त आहे, ऐं अगर मुस्लिम लीग नून जी लीडरशिप मुल्क में अचे पई ऐं आइन मुताबिक़ पंहिंजे केसिस खे फेस करणु अचे पई, त ख़ुशाइद आहे, पर हुनखे ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट न मिलणु खपे. असीं सम्झूं था त जेको आइनी तौर
जीअं हू कुझु हफ़्तनि जे लाइ अदालत खां परमिशन वठी विया इलाज जे लाइ 2019 में, ऐं उनखे 3 साल गुज़री विया आहिनि, त 3 साल ताईं बिल्कुलु ठीकु, अगरि हुनजी मूवमेंट हुनजी एक्टिविटीज़ अगरि पाण लंडन में ॾिसूं था त उहे बिल्कुलु ठीकु आहिनि, पॉलिटिकल मीटिंगुनि जी सदारत कनि पिया, पंहिंजियूं नॉर्मल सरगर्मियूं जारी आहिनि उन्हनि जूं, पर पाकिस्तान अचण जे लाइ हू तयारु कोन आहे, पर जे अचण पाकिस्तान अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे त ख़ुशाइद आहे, ऐं उन्हनि जे कारकुननि खे जीअं उन्हनि जो इस्तक़बाल करिणो आहे एयरपोर्ट ते, त उन में आउं सम्झां थो को पॉलिटिकली या इख़्लाक़ उन में हर्ज कोन्हे, बाक़ी अलबत्ता उन्हनि खे रियासत जी ज़िम्मेवारी छा इहा आहे त कैदी जॾहिं तव्हां हिकिड़ो कैदी हुयो ऐं हू सज़ा याफ़्ता कैदी हुयो, मखदूम साहब, सियासी लीडर पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो कैदी इजाज़त वठी वियो आहे त मूंखे जेल खां, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेल कस्टडी त जीअं ई एयरपोर्ट ते जहाज़ लैंड कंदो त रनवे ते हर माण्हू जी जेको बि इदारा आहिनि उन्हनि जी इहा ज़िम्मेवारी आहे त उन कैदी खे पंहिंजी कस्टडी में वठनि, जलसो कीअं कंदो? साईं जलसे जी ॻाल्हि मूं कोन कई, ॻाल्हि इहा आहे त इस्तक़बाल करे सघनि था, अगरि उहो लैंडिंग वक़्तु अगरि माण्हू जमा थियनि था पंहिंजी, अगरि जेके PMLN जा वर्कर जेको पंहिंजो जंहिंखे नवाज़ शरीफ़ साहब खे लीडर सम्झनि था, अगरि उहे अचणु चाहिनि था त उन में हर्ज कोन्हे, बाक़ी अलबत्ता उहो त पॉलिटिकल राइट आहे उन्हनि जो, उहो त पॉलिटिकल राइट आहे, पर रियासत जी छा ज़िम्मेवारी आहे? रियासत जी ज़िम्मेदारी आहे त हुननि खे फिलफोर अरेस्ट करणु खपे, अरेस्ट करे पोइ अदालत में पेश कजे, पोइ अदालत जी मर्ज़ी आहे त अदालत हुननि खे रिलीज़ ॾिए थी या अदालत हुननि खे वापसि अॾियाला मोकिले थी, इहो फ़ैसिलो अदालत खे करिणो आहे, बाक़ी इहो आइन में इन्हनि कानून नेशे जी इजाज़त कान्हे, ऐं आउं सम्झां थो इख़्लाक़ी तौरु नेशे जी इजाज़त कान्हे त हिकिड़ो जेल मां 4 महीने हफ़्तनि जी या 5 हफ़्तनि जी इजाज़त वठी वञे माण्हू, उहो 3 साल ताईं मक़रूर हुजे ऐं उहो अदालतुनि खे फेस न करे वरी ऑल ऑफ अ सडन अचे त बि रियासत पंहिंजे बेलाचारी जो इज़हार करे ऐं हुनखे अरेस्ट न करे ऐं हू डायरेक्ट हलियो वञे जलसे गाह में, पोइ त इहा खुलम खुला हिकिड़ो तज़ाद हूंदो त हिकिड़े मुल्क जी मक़बूल तरीन लीडरशिप जेल में आहे, अदालतुनि खे फेस पई करे, कोर्टुनि खे फेस पई करे, केसनि खे फेस पई करे, ॿी तरफ़ वरी हिकिड़े पार्टी खे, पोइ त असांजी पीपुल्स पार्टी वारी ॻाल्हि बहितर थी वेंदी, ॻाल्हि दुरुस्त साबित थी वेंदी, जेका पीपुल्स पार्टी लीडरशिप कई त हीअ हिकिड़ी पार्टी खे लेवल प्लेइंग फील्ड ॾिनी पई वञे, पर आउं सम्झां थो त ईअं कोन थींदो, रियासत पंहिंजी ज़िम्मेवारी निभाईंदी, ऐं मियां साहब बि सम्झे थो ॻाल्हियूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट सियासी बयानात ॿिया ॾिबा आहिनि त अवाम में जीअं मायूसी न फैलिजे, कारकुननि में मायूसी न फैलिजे, पर आउं सम्झां थो हू बि मियां साहब हींअर जेल जे लाइ तयारु थी पियो अचे, बाक़ी कुझु माण्हू सम्झनि था या कुझु माण्हू अगरि ग़लतफ़हमी जो शिकार आहिनि त इलेक्शन ताईं अहिड़ा ई हालात रहंदा ऐं मियां साहब अची वापसि वेंदो ऐं उन खां पोइ अची वज़ीर आज़म थींदो, त आउं सम्झां थो माण्हू अहमकुन जी जन्नत में रहंदा। न त ही रियासत जी नाकामी न हूंदी त मियां साहब जलसगाह पहुची वेंदो, मीनार पाकिस्तान पहुची वियो ऐं हुते हुन तकरीर बि करे छॾी, त पोइ रियासत जी रिट काथे रहंदी? बिल्कुलु साईं, रियासत जी वॾी नाकामी थींदी ऐं रियासत जी लाचारी थींदी, पर हींअर चवणु क़ब्ल वक़्तु थी सघे थो रियासती इदारा हुनखे इहो अमल थियण ई न ॾियनि, जीअं लैंड करे हुनखे पहिरीं पंहिंजी हिरासत में वठनि, बाक़ी हा अलबत्ता हिरासत में वठण खां पोइ अदालत हुननि खे छॾे ॾे, अदालत इंटीरियर मिनिस्टर बयान ॾेई चवे थो त भई मां ही बयान मुंहिंजो ग़लति पेश कयो थो वञे, इंटीरियर मिनिस्टर जी हालत आहे त बाक़ी छा बचियो? साईं केयरटेकर मिनिस्टर जी ॻाल्हि था कयो तव्हां इंटीरियर जी? जी जी बिल्कुलु, हुन हाणे स्टेटमेंट ॾिनो त भाई को बि कैदी ईंदो त हुनखे गिरफ़्तार कयो, ऐं पोइ जॾहिं हुन ते रिएक्शन आयो त रिएक्शन हू त चंद कुझु कलाकनि खां पोइ हू यू टर्न थी वियो हुनजो त भई मां ईअं न चयो हुयो। उनखे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हुनखे जवाबु ॾिनो हो, ऐं तव्हां बिल्कुलु दुरुस्त पिया फरमायो, पर इहा सरफराज़ बुक्टी साहब जी ज़ाती राय थी सघे थी, असां हुननि जो असांजी पार्टी सां तालुक़ु कोन्हे, हुनजो पंहिंजो मौक़िफ़ थी सघे थो, पर इदारा हलंदा आइन मुताबिक़। मुल्क जो सर हिन टाइम मुल्क जो इंटीरियर मिनिस्टर आहे, हिन टाइम हू घरू खाते जो माना बाक़ायदा मिनिस्टर आहे ऐं हुन जो वर्जन रियासती वर्जन आहे। बिल्कुलु आहे, बिल्कुलु आहे, हुन बहितर ॻाल्हि कई बुक्टी साहब, ऐं बहितर बुक्टी साहब आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ ॻाल्हि कई, पोइ पॉलिटिकल पार्टियुनि हुनखे प्रेशराइज़ कयो, ऐं जीअं पाकिस्तान जी बदकिस्मती आहे पॉलिटिकल जमातूं प्रेशर कंदियूं आहिनि, उहो वीचारो प्रेशर में अची सघियो, पंहिंजे मौक़िफ़ ते न बीह सघियो, पर आउं सम्झां थो कीअं सर रियासत वीचारी थी वई छा? माना रियासत में जो इंटीरियर मिनिस्टर आहे हू वीचारो कीअं आहे? माना हू अगरि सरेंडर करे त रियासत सरेंडर करे थी न? इहो बुक्टी साहब इन जो बहितर जवाबु ॾेई सघे थो, पर जेसीं ताईं अञा मियां साहब पिंडाल में नथो पहुचे तेसीं ताईं तव्हां बुक्टी साहब खे छा मशवरो ॾींदो त हू पंहिंजी स्ट्रेंथ ॾेखारे न, जीअं ॿियनि पार्टियुनि जे ख़िलाफ़ ॾेखारे थो?
साईं पहिरीं ॻाल्हि त बुगटी साहब इलेक्टेड इंटीरियर मिनिस्टर न आहे, हू केयर टेकर मिनिस्टर आहे। केयर टेकर में इंटीरियर में कुझु फ़र्क़ु ज़रूरु हूंदो आहे, बाक़ी पावर तो असांखे आहे, पर इख़लाक़ी तौर हू पॉलिटिकल मौक़ो रखण गुरेज़ कंदा आहिनि। बहरहाल हुन ॻाल्हि मुनासिब कई, अगरि हुन ॻाल्हि कई त आउं सम्झां थो त हुनखे बीहणु खपंदो हो, पर जो न बीह सघियो आहे त शायदि का हुनजी मजबूरी हूंदी, पर बहरहाल हुनखे क्रिटिसाइज़ जेसीं ताईं इहो शइ अमल नथी थी सघे। हा अलबत्ता मियां साहब लैंड करे उन खां पोइ हुन ते का कार्रवाई न थिए कानून मुताबिक़ आइन मुताबिक़, असीं का बि गैर आइनी शइ डिमांड नथा करियूं। अगरि आइन मुताबिक़ का कार्रवाई नथी थिए त पोइ बुगटी साहब जी परफॉर्मेंस ऐं ॿियनि इदारनि जी परफॉर्मेंस रियासत ते काफ़ी सारा सवाल उठंदा। पोइ उन ते वरी वधीक पाण उन ॾींहं ते बहस कंदा। बिल्कुलु सही ॻाल्हि। थैंक यू वेरी मच। मखदूम मोहसिन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻवान सां मौजूदु हुयो। वाज़े मौक़िफ़ हुन रखियो आहे त रियासत खे पंहिंजो कमु करणु खपे। कैदी अचे थो, रियासत पंहिंजो हरकत न कंदी त इहा रियासत जी नाकामी हूंदी। वाज़े मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे मखदूम मोहसिन साहब ॾिनो आहे। मियां नवाज़ शरीफ साहब अॻूणो वज़ीर आज़म जी वापसी जे हवाले सां 21 अक्टूबर डेट रखी आहे ऐं इहो तासुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरेट करे थी त जीअं को एक्ज़ाइल में माण्हू हुयो ऐं हू मोटी वापसि अचे थो ऐं मोहतरमा जीअं 18 अक्टूबर ते आई तो अहिड़ो को लीडर को मोटी थो अचे। असांखे ज्वाइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर सियासतदान आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, जनाब तैमूर नवाबज़ादा तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, सब खैरियत? ॻाल्हि इहा आहे त मियां साहब हाणे हिकिड़ी ॿीहर माना चौथी दफ़ा हिकिड़ी डेट ॾिनी आहे त मां मोटी अचां थो ऐं इस्तक़बाल थींदो। उहे सियासी तौर ते तव्हां कीअं था ॾिसो? ॿी इहा ॻाल्हि इहा आहे त छा मियां नवाज़ शरीफ ओरिजिनली त जेल खां वियो हुयो ऐं सज़ा याफ़्ता कैदी हुयो, को इल्ज़ाम न हुयो, बाक़ाइदा साबित थियल हुयो, त तव्हां छा था सम्झो, कीअं था ॾिसो हिनखे वापसी खे? को लीडर अचे थो या को कैदी वापसि अचे थो? असां त उहे बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हींअर खां न काफ़ी वक़्त खां चए पई त मियां साहब खे वापसि पंहिंजे मुल्क अची सियासत करणु खपे। सियासत जेको आहे ॿियनि मुल्कनि मां न थींदी आहे ऐं अचे। असीं बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा लीडर्स पंहिंजे केसिस खे फेस कनि पिया, कोर्ट वञनि पिया, हाज़िरियूं भरनि पिया। ईअं साॻे नमूने मां सम्झां थो कि मियां साहब सम्झे थो त कसूरवार न हुजे, मियां साहब सम्झे थो त केसिस हुन ते कूड़ा साबित थिया हुआ, अची उन्हनि खे चैलेंज करे, अची उन्हनि खे फेस करे। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हां ॾिठो हेल्पफुल रही तमामु घणो। जे सदर ज़रदारी न चाहनि हा, जे सदर ज़रदारी अनथक महिनत न कनि हा त शहबाज शरीफ साहब कॾहिं बि प्राइम मिनिस्टर न थिया। हाणे वरी बि हुनखे वरी PM थिए या न थिए, पर घटि में घटि सदर ज़रदारी जे करे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सॼी ज़िंदगी लाइ जेको हयातियात इहो ठपो हुन ते लॻल हूंदो। त पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण खां पहिरीं पीपल्स पार्टी जी जेके हुन ते थोरा आहिनि इहे हिननि खे ज़रूरु मञणु खपनि। सदर ज़रदारी जी इहा तबियत न आहे त उहो चाहे त को थोरो हुनजो यादि रखे, पर मां सम्झां थो एज़ अ पार्टी हिननि खे इहो जेको शइ आहे पंहिंजी यादि रखणु खपे ऐं बिल्कुलु वापसि अचनि, पंहिंजे केसिस खे अची फेस कनि। जे जेल वञिणो आहे त जेल वञनि। असां सभनि पंहिंजूं जेलूं ॾिठियूं आहिनि, हे बि जेल ॾिसंदा त का वॾी ॻाल्हि न थींदी। तव्हां सम्झो था त जेको इस्तक़बाल थी रहियो आहे ऐं पोइ जलसो थींदो उन में पोइ हे अदालती रिट काॾे वेंदी? माना तव्हां अदालत खां बाक़ाइदा एफिडेविट वठी हिकिड़ो प्रोसेस एडॉप्ट करे कैदी खे इलाज जे लाइ तव्हां मोकिलियो, ठीकु आहे, हुनजो हक़ हुयो। 4 साल लॻी विया इलाज में, हलो असां इहो बयानियूं बि तव्हांजो मञूं था, सभिनीनि जो मञूं था, पर छा इहा अदालत कानून पोइ हे त आम माण्हू खे तव्हां कीअं सम्झाईंदो त कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे? त तव्हां सम्झो था त इहो को बहितर जेस्चर आहे त इस्तक़बाल बि थिए कैदी जो ऐं पोइ जलसो बि थिए, उन में खिताब बि थिए, उन खां पोइ असां डिसाइड कंदासीं त जेल वञिणो आहे या न? माना ही को पोइ अदालत किथे वई? छा तव्हां सम्झो था इहो बहितर सियासत जे लाइ बहितर आहे? मुनो साहब, मां सम्झां थो त हर कंहिंखे पंहिंजा जेके कोर्ट केसिस आहिनि, सज़ाऊं आहिनि, तव्हांखे फेस करिणियूं पवंदियूं। अहिड़ो त को ग्रीन चैनल आहे कोन जिथां को बि कैदी अची वञे बिना कंहिं सज़ा जे, बिना कंहिं शइ जे आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारे सघे। मां सम्झां थो इन में त को शक कोन्हे त मियां साहब डील करे विया हुआ। हाणे डील करे वापसि अचनि पिया या डील करे वापसि न पिया अचनि, इहा त मूंखे ख़बर कोन्हे, पर मां नथो सम्झां त इहे कैद खां बची सघंदा। पर सियासी कैद मुंहिंजे हिसाब सां का अहिड़ी शर्मिंदगी जी ॻाल्हि न आहे।
ये अची सियासी केस करे तो पंहिंजा केसिस वेड़े थो, पंहिंजे केसिस खे प्रूव करे थो त कूड़ा केसनि ते कया विया हुआ। छो त एस्टेब्लिशमेंट त तव्हांखे ख़बर आहे, इमरान नियाज़ी जेको दौरु आहे इहो हिकिड़ो तमामु किनो दौरु हिस्ट्री में रहंदो, इन जो ज़िक्र रहंदो। जे नमूने पीपल्स पार्टी खे नून लीग जेके ॿियूं जमातूं हुयूं उन्हनि खे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जहिड़ी इमरान नियाज़ी कई तेड़ी केम कोन थी, ऐं हाणे जेको आहे सो पाण बि साॻा मज़ा वठे पियो। मतलब विक्टिमाइज़ेशन ॾिसो न तव्हां, मियां साहब कैदी हुयो, उनखे बाक़ाइदा एज़ाज़ सां जहाज़ में बिहारे ऐं उनखे मोकिलियो। ख्वाजा आसिफ ॿाहिरि अची वियो, शहबाज शरीफ ॿाहिरि अची वियो, हमज़ा शहबाज ॿाहिरि अची वियो, मरियम नवाज़ ॿाहिरि अची वई, जलसा कनि पिया, इजाज़त हुई सियासत करण जी, हर हुन में पार्टिसिपेट कनि पिया। विक्टिमाइज़ेशन हिन खां पहिरियों त अञा बदतर थी चुकी आहे हिन मुल्क में। आसिफ ज़रदारी साहब खे त बाक़ाइदा तशद्दुद कंदा हुया, उहो ई सैफुर रहमान हुयो, इहा ई मुस्लिम लीग हुई जेका कॾहिं ज़बान कटंदा हुया, कॾहिं तशद्दुद कंदा हुया, बीबी खे मिलण जी इजाज़त न हुई। तव्हांखे त ख़बर आहे एॾी बि विक्टिमाइज़ेशन त मुंहिंजे ख्याल में न थी आहे। मूंखे त इहो न हाणे उहो हर कंहिंजी बर्दाश्त जो लेवल हूंदो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह फाइट कयो आहे, हमेशह जमहूरियत लाइ जंग असां विड़ी आहे, विढ़ंदा रहंदासूं। ऐं हींअर बि असां ते केसिस आहिनि, को हाणे कोन्हे जो असां सकूं वेठा आहियूं, हींअर बि कूड़ा फैब्रिकेटेड केसिस असांजी पार्टी जे लीडर्स जे मथां आहिनि, पार्टी कारकुन वर्कर्स वेठा आहिनि, उनखे फेस कयूं पिया ऐं फेस कंदासूं। ऐं मूंखे इहो टाइम यादि आहे, छो त तव्हां सैफुर रहमान जो अॼु ज़िक्र कयो त मूंखे यादि अची वियो, जॾहिं सैफुर रहमान जेल में वियो हो त उनखे सदर ज़रदारी टिशू जा दॿा मोकिलिया त रोअण में तोखे कमु ईंदा। इहा तव्हां हिकिड़ी ज़बरदस्त मेमोरी हुई, रिफ्रेश कराए छॾी। न ही त ॻाल्हि आहे, पर ॾिसो 21 अक्टूबर जी तारीख़ रखी आहे मियां साहब, ऐं 18 अक्टूबर बीबी हिन मुल्क में आई हुई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थियो उन ॾींहुं, केतिरा ई माण्हू शहीद थिया हुया कराची जो कारसाज़ ते। त तासुर इहो ॾियण था वञनि त को माना वरी को एक्ज़ाइल, को जिला वतनी कटे पोइ हमरा अचे। ॾिसो मां सम्झां थो को बि लीडर पाकिस्तान में या सॼी दुनिया में पाण खे शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो सां कंपेयर नथो करे सघे, ऐं करणु बि न खपे। शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एशियन वर्ल्ड, ऐं को बि लीडर ईअं शहादत क़बूल न कंदो पंहिंजे मुल्क लाइ, पंहिंजे माण्हुनि लाइ, जीअं बेनज़ीर साहिबा कई हुई। तो शहीद रानी सां कंपेयर करणु कंहिंखे बि, या उन जे फुटप्रिंट ते हलणु, या उन जे स्टाइल खे कॉपी करणु मुंहिंजे ख़्याल सां तमामु फेक लॻंदो, ऐं इहा ॻाल्हि माण्हुनि खे बि पसंदि न ईंदी। पर हर को पंहिंजी मर्ज़ी जो मालिक आहे, जॾहिं अचणु चाहे, जीअं अचणु चाहे, जहिड़े नमूने। सवाल इहो आहे त नवाज़ शरीफ साहब जेल खां बहसियत कैदी इलाज जे लाइ विया हुआ, त उन्हनि खे जेल अचणु खपे या जलसा करणु खपनि? सवाल मुंहिंजो आख़िरी बुनियादी सवाल इहो ई आहे, तव्हां छा था सम्झो? मुनर साहब ॾिसो, मां सम्झां थो कानून खे त पंहिंजो अमल में अचणु खपे, कानून पंहिंजे अमल में ईंदो बि सही, मां नथो सम्झां कोई शॉर्ट रस्तो निकिरी ईंदो, पर एज़ अ सियासतदान, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ज़रदारी, स्टूडेंट ऑफ शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो, असां कॾहिं बि इहो इंकरेज न कयो आहे को सियासी जेको आहे कैदियुनि सां गॾु ज़्यादतियूं थियनि, पर उन्हनि खे अफकोर्स राइट हूंदो, ईंदा पंहिंजा केसिस विढ़ंदा। मां कंहिंजा इहा दुआ न कंदुमि तो जेल वञनि, पर अफकोर्स पंहिंजो सियासी जेको तरीक़ेकार आहे उनखे पंहिंजी जाइ ते रखी करे ऐं कानून पंहिंजो अमल ज़रूरु वठंदो ऐं वठंदो रहंदो। थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। ऐं तैमूर तालपुर साहब वादे ते इहे ई चयो आहे त सियासतदान जेको बि आहे उनखे कानून जे साम्हूं अचणु खपे, उनजो साम्हूं उनजो माना जेको बि प्रोसेस आहे, ड्यू प्रोसेस आहे, उनजो मुक़ाबिलो करणु खपे, ऐं अदालत खां भॼणु को सियासत न आहे। ऐं जेको बि कानून आहे, कानून जेको पंहिंजी हरकत में ज़रूरु ईंदो, ऐं कैदी मियां साहब आहिनि, उन्हनि जे लाइ जेको कानूनी रस्तो हूंदो उहो ज़रूरु वठणु खपे, पर न त पोइ रियासत कमज़ोर थींदी। इहो ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे, ऐं इहो ई असांजो अॼु जो प्रोग्राम हुयो। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक हिन हवाले सां ज़रूरु ॾिजो ऐं ॿुधाइजो त पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां तव्हांजो मसइलो उथारियो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक बि ज़रूरु ॾिजो। ख़ुदा हाफ़िज़।